औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है और बहुत सारी रवायत फ़ज़ाइल दुरूद के बारे में हमें मिलती है। एक बड़ी खूबसूरत रवायत जो यकीनन हमारे ईमान को ताज़ा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा के साथ, अपने दोस्तों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे और गज़वे का मौका था। सफर जारी था। दौरान सफर ये ऐलान किया गया कि काफले वाले अपना खाना वगैरह खा लें, तभी हाजात से फारग हो जाए। अब काफले वालों ने गोया अपने खाना खोला, यानी आज के हिसाब से हम उन्हें टिफिन बॉक्सेस भी कह सकते हैं। तो ये देखिए कि अब उनके पास रोटी तो थी, सालन नहीं था। तो गौर कीजिए कि ये किन की बात, ये किन का वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूँ। कौनैन के वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और ये देखिए वो किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे थे, वो अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना देने जा रहे थे। वो एक गज़वे में जा रहे थे, मगर ये देखिए कि सब्र का आलम ये है, अल्लाह की रजा पर राजी रहने का आलम ये है कि रोटी है लेकिन सालन कोई नहीं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम सब के फ्रिज तकरीबन खाने पीने की चीजों से भरे होते हैं, हमारी जेबें भरी होती हैं और बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई हैं जिनके अकाउंट्स में बहुत ज्यादा माल और दौलत रखी हुई है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो साथ ही शिकवे शिकायतें शुरू कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान। लेकिन ये देखिए कि वो सहाबा इकराम जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जा रहे थे, उनके पास रोटी तो थी लेकिन उसके साथ लगाने के लिए कोई सालन नहीं, मगर वो अल्लाह की रजा पर राजी है। जुबान पे शिकवा अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर खुदा न खास्ता कभी तकलीफ आ जाए, अगर खुदा न खास्ता कभी गम आ जाए तो राजी रहे अल्लाह की रजा पर। यह भी इम्तिहान होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सी एक बात मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं। तो फिर उसके बाद मजीद कहते हैं, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह से कहिए। तो सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि उस अल्लाह को नहीं पता कि उसका हबीब को आग में फेंका जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह अपने हबीब की, अपने दोस्त की मदद फरमाई। सुभान अल्लाह। चलते फिर अपने आज के अमल की तरफ, देखिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे, तो उनकी मदद कैसे हुई। तो इसी दौरान में एक शहद की मक्खी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के पास बिन बनाने लगी। ये देखिए कि शहद की मक्खी की एक अजीब सी आवाज आती है जिन्हें हम बिन बनाहट कह सकते हैं। ये तब फील होता है जब कोई मक्खी कानों के पास से गुजरे। तो ये देखिए कि सहाबा इकराम का अकीदा बहुत निराला था। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शहद की मक्खी क्या कहती है? अल्लाहु गनी। यानी ये देखिए कि सहाबा इकराम का ये यकीन था, उनका ये ईमान था और वो जानते थे कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी की बोलियां जानते हैं, वो समझते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहद की मक्खी मुझसे अर्ज करती है। ये खुलासा हदीस में आपको अर्ज करता हूँ और ये वाकया मशहूर दुरूद पाक की किताब आबे कौसर में भी मौजूद है और भी अरबी की किताबों में बुजुर्गाने दीन ने ये वाकया लिखा हुआ है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा ये है कि हम शहद की मक्खियों में एक बेचैनी पाई जा रही है
कि आपके सहाबा आपके साथ है और उनके पास सालन नहीं सिर्फ रोटी है। आका, हम शहद की मक्खियों ने करीब ही एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम मक्खियां उसे उठाकर नहीं ला सकते। आका, किसी सहाबी को साथ भेज दे ताकि वो शहद का छत्ता ले आए और आपके सहाबा रोटी के साथ शहद लगाकर खा ले। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, ए अली, इनके साथ जाओ। शहद की मक्खी आगे आगे और हजरत मौला अली साथ साथ जा रहे हैं। वो शहद की मक्खी एक गार में दाखिल हुई। जब वो एक गार में दाखिल हुई तो वहां पर एक बहुत बड़ा छत्ता बना हुआ था। मौला अली उस छत्ते को निकाल के ले आए तो ये देखिए कि अब थोड़ी देर पहले वो सहाबा जो सिर्फ रोटी खा रहे थे, अब मीठा, लजीज और साफ शहद रोटी के साथ तनावल फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वही मक्खी या शायद कोई और मक्खी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों के पास बिन बिनाने लगी। तो फिर ये देखकर सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शहद की मक्खी क्या कहती है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैंने इसे एक सवाल किया है और ये मुझे उस सवाल का जवाब दे रही है। देखिए कि थोड़ी देर पहले मेरे आका सुन रहे थे और समझ रहे थे, अब मेरे आका बोल भी रहे हैं, जिसको वो मक्खियां भी सुन भी रही हैं और समझ भी रही है। वो ही जानते हैं बोलियां सबकी। अब सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम शहद बनाती कैसे हो? तो शहद की मक्खी कहने लगी, हुजूर, हम जंगलों बियाबानों में जाते हैं, फूलों का रस चूसती है और उसके बाद शहद बन जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा सवाल किया। शहद का रस तो फीका भी होता है, कड़वा भी होता है, यानी मुकम्मल मीठा नहीं होता। आपको भी ये अक्सर एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर कभी किसी ने कोई गुलाब की पत्ती खा ली या कोई और फूल की पत्ती खा ली, और कुछ तो फूल पत्तियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फूलों का रस तो फीका होता है, कड़वा भी होता है, तो ये सारा शहद कैसे मीठा होता है? अब दिल थाम कर ये सवाल सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहनें जो गांव में रहते हैं। और थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ कि एक क्वीन बी होती है इस शहद के छत्ते में, और उसी के मातहत ये सारी शहद की मक्खियां होती हैं। और 1450 साल पहले तकरीबन ऐसे मक्खी अर्ज करती है अल्लाह के आखिरी नबी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बात ये है, वो कहती है कि जब हम फूलों का रस चूसने जाती है, हमारा एक अमीर होता है। ये देखिए कि आज साइंस ये साबित करती है कि एक उनकी अमीर मलका मक्खी होती है, और वो मक्खियां आज से कमोपेश 1450 साल पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है, हम जब फूल का रस चूसने जाती है, हमारा एक लीडर होता है। आका, जब सारी मक्खियां फूलों का रस चूस लेती है, हम जब छत्ते की तरफ वापस आती है, वो अमीर आप पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको फॉलो करते हुए हम सारी मक्खियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजती है। ए आका, ये कोई और वजह नहीं है, ये फूलों का कड़वा और फीका रस शहद जैसा मीठा बनता है। आका, ये आप पर दूध पड़ने की बरकत है कि शहद मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और ये देखिए कि आज साइंस ये साबित करती है कि शहद में बीमारियों से शफा मौजूद है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, क्यों ना शहद में शफा शामिल हो, शहद में शफा हो, क्योंकि शहद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनता है। तो मेरे अजीज भाइयों, जिसकी मिठास दुरूद पाक से हो तो उसमें शिफा क्यों ना होगी। अल्लाह गनी, ये है दुरूद पाक की बरकत। अब उलमा इकराम इस मुबारक वाक़े को बयान करते हुए इसकी शरह में बड़ी ही प्यारी बात लिखते हैं।
उलमा इकराम कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस ये शहद जैसा मीठा बन सकता है, तो जिस बंदे की जिंदगी में गुनाहों की करवाहट हो, जिस इंसान की जिंदगी में बदईमानियां हो, ऐसा मुसलमान हो जो अपने गुनाह कर करके अपनी जिंदगी को कड़वी कर चुका, अब अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास में तब्दील हो जाए, तो उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले। दुरूद पढ़ता रहे। ये करवाहटें, ये फिकाहटें, ये बेईमानी जो है, इंशाअल्लाह ताला ये नेकियों की मिठास में तब्दील हो जाएगी। तो मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, दुरूद पाक वो इबादत है जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और सबसे बड़ी बात कि दुरूद पाक अल्लाह की और उसके फरिश्तों की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला इससे मुश्किलातें परेशानी भी खत्म होंगी और अल्लाह ताला जिंदगी में बहारें भी लाएगा, अल्लाह ताला की रहमतें भी हासिल होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हर किसी के हर मुश्किल परेशानी दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।